the concept which we are going to study now is for roots of quadratic equation. Okay, roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मेरे हिसाब से अपन ने जितना अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा, ये उसका लास्ट लेग है। मतलब अगर ये आपको समझ गया, ये आपके कंसेप्ट ये वाली आपके ध्यान में आ गई, तो आपको समझेगा कि अरे ये जो ओवरऑल हम क्या बोल रहे थे ना, ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा ध्यान में आ जाए। तो मैं तुमको एक बात समझाता हूँ। पहले एक एग्जांपल लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सिंपल वाला जो हमने पहले 2-3 बार ले चुके, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा मैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0। कोई मुझे इसके रूट बता सकता है क्या, क्या आएंगे? इसके रूट्स बता सकते हो क्या आप लोग? लेकिन एक सेकेंड ना, रूट्स की वैल्यू अब मैं थोड़ी अलग मेथड से सॉल्व करूंगा। अब हम क्या करेंगे, वो वाला इक्वेशन यूज करेंगे जो मैंने आपको शॉर्टकट के लिए बोला था। इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो आप। a बताओ क्या आएगा, 1, b क्या आएगा आपका -1, और c क्या आएगा आपका -6। ठीक है, एंड आई थिंक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो या रूट्स गिराना हो, जो जीरोस है वो आप अब इजीली गिरा सकते हो। मुझे ये एक्सपेक्टेड है तुम लोगों से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तुम्हारे जीरोस निकालने के मेथड के बारे में तुम एग्जैक्टली क्लियर हो कि अब करना क्या है। तो यहाँ पे अगर हम एबीसी ढूंढ ले रहे हैं अभी, ठीक है, दिस इज आवर एबीसी। फर्स्ट वी हैव फिगर्ड आउट व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम रूट्स गिराने की वो वाली शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे जो मैंने तुमको बताई थी। क्या फॉर्मूला है रूट्स का, कैसे निकालते हैं हम रूट्स? बताओ मुझे, याद है क्या आपको फॉर्मूला? ये अपन ने कम यूज किया था, बट थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक चाहिए अब मुझे आपके लिए। मतलब यहाँ पे ना, अब मैं जो ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए फॉर्मूला याद चाहिए तुमको। माइनस बी, बताओ फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर तुम फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो मैं बोला आपको रूट्स मिल जाएंगे। माइनस बी, बी ऑलरेडी -1 है, तो माइनस ऑफ -1 इज +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बताओ भाई क्या है? -1 का स्क्वायर इज +1 माइनस, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 आता है। ए क्या है? 1 इंटू सी क्या है तुम्हारा? -6। ठीक है, 1 माइनस 4 AC है ना, तो 4 इंटू 1 इंटू -6, क्योंकि ए आपका 1 है और सी -6 है, अपॉन ट्वाइस है, मतलब 2 इंटू 1। सो 1 प्लस माइनस, मुझे बताओ 1 जैसे कि वैसा, -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू -6 प्लस 24, 4 6 24, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन 2। इसको और अगर आप एक्सपांड करोगे तो 1 प्लस माइनस, और तुमको लिख के लेना है क्वेश्चन, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है। हेडिंग डालना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया 21 प्लस 24 प्लस 1 इज 25 अपॉन 2, और 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, क्या आएगा? 1 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर है भाई लोग, 5 का, तो इधर मैं लिखूंगा 5 अपॉन 2, फिर इसके आगे 1। अब ये प्लस माइनस को हम कैसे सेपरेट करते हैं आपको पता है ना? एक बार प्लस लिखो, 1 प्लस 5 अपॉन 2, और दूसरा इक्वेशन हो गया 1 माइनस 5 अपॉन 2। सो 1 प्लस 5 अपॉन 2 इज 6 अपॉन 2, दैट इज पहला रूट है आपका, जो कि जिसको हम अल्फा बोल सकते हैं। पहला रूट क्या है आपका? 3, जिसको हम अल्फा बोल रहे थे अभी तक। और जो दूसरा रूट है वो क्या है? तो 1 माइनस 5 इज -4 अपॉन 2, सो -4 अपॉन 2 इज -2। ये आपका सेकेंड रूट है। अभी तक जो हमने कंसेप्ट देखी उसमें हमने अल्फा बीटा बोला इन लोगों को,
और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या देखा था हमने रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट? क्या आपको अच्छे से याद है? अब सम ऑफ रूट क्या रहता है हमारा, माइनस बी बाय ए। तो अगर मैं 4 3 और -2 की स्टडी करूँ तो 1 आता है। देखो माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस बी मतलब 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन 1 1, राइट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 इंटू -2 इज -6। देखो बोला a इंटू सी बाय ए, जो कि रहता था हमारा सी बाय ए। क्या सी बाय ए -6 आता है? तो सी क्या है आपका, -6 अपॉन 1, करेक्ट। -6 अपॉन 1 इज -6। ये आई एम सॉरी, अभी तक अपन ने ये वाले रिलेशनशिप एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं ये देखा था, राइट। ये वाले रिलेशन पे हमने प्रॉब्लम देखे थे और ये रूट कैसे निकालने हैं वो देखना था। अब जिस कंसेप्ट की मैं आपको बात कर रहा हूं वो है ये फॉर्मूला बेस्ड। इस फॉर्मूले पे फोकस देना है सबको और एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। अभी कैलकुलेशन समझा तुमको, लिख लिया तुम लोगों ने। अब मैं जिस कंसेप्ट के ऊपर बढ़ रहा हूं, जिसको मैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं, वो एक फॉर्मूला पे बेस्ड है सब कुछ। अगर ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपको समझ गया ना, तो आपको मैं जो कंसेप्ट समझाने वाला हूं वो आप समझ गए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगले पेज पे चलता हूँ। रूट्स की कंसेप्ट के ऊपर अपने को अब ड्रिल डाउन करना है और ये कंसेप्ट क्या है इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो ध्यान दो, अभी कंसेप्ट ये है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आते हैं गाइस, बताओ मुझे। क्या फॉर्मूला देखा है हमने अभी, वो वाला फॉर्मूला, क्योंकि एक नया कंसेप्ट को जन्म देने वाला है अभी वो वाली कंसेप्ट। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ये लर्न कर लो, बी स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ए, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ए। रूट्स कैसे गिराते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ए। आप ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें मैं तुमको 3 केस बताने वाला हूँ, 3 केस स्टडी। 1 केस, 2 केस और 3 केस। 3 केस को अगर आपने आज समझ लिया तो आज का लेक्चर और आज का टॉपिक सफल हो गया मेरा, ठीक है। तो पहली कंसेप्ट हम ये समझेंगे कि बच्चों, पहले हम बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं, फिर बी स्क्वायर -4ac कुछ तो एक वैल्यू आता है, फिर उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं और फिर प्लस माइनस में उसको ऐड करते हैं, ठीक है। माइनस बी के साथ एक बार ऐड करते हैं, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब इसमें एक निर्णायक रोल प्ले करता है बी स्क्वायर -4ac। निर्णायक मतलब ये कैलकुलेशन पे पूरा मैं सिखाने वाला हूँ तुमको एक नई कंसेप्ट। तो ये जो बी स्क्वायर -4ac है, मैंने यहाँ से उठाया, इसको सेपरेट लिखा। अब आप क्या पहले के एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारा बी स्क्वायर -4ac क्या आया था बच्चों, तो 25 आया था। यहाँ पे देखो, ये पेज में मैं दिखा रहा हूँ, बी स्क्वायर -4ac क्या आया था, 25 आया था। तो जब ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब ग्रेटर देन 0, ध्यान से सुनो, ये नंबर जब ग्रेटर देन 0 होता है, सपोज 25, तो उसका कोई तो भी स्क्वायर रूट होगा, यानी 5, और फिर एक तो 5 को ऐड करोगे या तो 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इस हिसाब से हमारे 2 रूट बनते। तो जिस कंसेप्ट को मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो 3 अलग अलग कंसेप्ट है। पहली कंसेप्ट, और तीनों के तीनों कंसेप्ट आपके बी स्क्वायर के वैल्यू पे डिपेंडेंट है, बी स्क्वायर -4ac के वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अब आगे मैं लिख रहा हूं कि अगर मेरा बी स्क्वायर -4ac अगर फॉर एग्जाम्पल 0 आया, क्या आया, 0, या ग्रेटर देन 0 आया, या लेस देन 0 आया, तो 3 अलग अलग केसेस है। काय पे बेसिस पे केसेस है, बी स्क्वायर -4ac के वैल्यू के बेसिस पे 3 केसेस बनती है, और तीनों केसेस को प्रॉपरली समझना है, पूरा ध्यान देके समझना है,
और हमेशा के लिए याद रहना चाहिए, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा जीरो आया, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये जीरो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा? जीरो। और फिर आपका फॉर्मूला सिर्फ बन जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस बी अपॉन ट्वाइस ए। पता है ये प्लस माइनस मैंने क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा मैंने प्लस माइनस? क्योंकि फायदा ही नहीं है। क्योंकि एक बार जीरो को ऐड करो, एक बार जीरो को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे फायदा ही नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर रूट भी जीरो आएगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये लिख के फायदा ही नहीं है गाइस। तो आपके जो रूट्स रहते हैं, आपका जो रूट रहता है वो डायरेक्ट माइनस बी बाय ट्वाइस ए रहता है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए दो, यहाँ पे प्लस माइनस साइन का यूज ही नहीं है, तो आपका सिंगल रूट बनेगा, सिंगल रूट। मतलब ये वो सिचुएशन रहेगी जहां पे आपके रूट्स जीरो रहते टाइम आपके रूट्स इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स, सेम रूट्स, वन रूट ओनली। मतलब एक ही रूट रहेगा। मतलब क्या होता है, कभी कभी 4 4 दोनों भी आंसर अपना अभी कैसे आ रहा था, इसके पहले देखो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, यहाँ पे हमारे रूट आए थे 3, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 - 2, राइट? 3 - 2 दो रूट आए थे कि नहीं बच्चों अपने? यहाँ पे एक जीरो अगर रहा ना, एक ही रूट आएगा, मतलब 7 7 7 इक्वल रूट आएंगे, सेम रूट आएगा, वन रूट आएगा। और याद है क्या, हमने इसका जो ग्राफ देखा था ना, ग्राफ में पूर्ण मैंने क्या बोला था आपको, मैं सबको कनेक्ट कर रहा हूँ साथ में, सारी कंसेप्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, एक ही पॉइंट पे टच होगा एक्स एक्सिस को, और इसके सेम रूट, इक्वल रूट यानी रियल रूट आएंगे। तो ये रियल रहेंगे रूट, रियल है, मतलब आंसर आएगा उसका रियल नंबर आएगा एक, पर इक्वल रूट आएंगे, सेम रूट आएगा, एक ही रूट आएगा। याद है अपन ने ऐसे वाले ग्राफ देखे थे, वो वाले कंसेप्ट है इसके अंदर। अब आप एक बात सोचो, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो, तो मेरा आंसर आता है क्या? यस। तो मेरे रूट कैसे रहेंगे? रियल, रियल रूट रहेंगे। इक्वल रहेंगे क्या? नहीं। अब यहाँ पे रहेगा रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दो आंसर आएंगे हमारे अलग अलग। क्यों क्यों डिस्टिंक्ट आएंगे? क्योंकि क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके पहला वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट का एग्जांपल है गाइस। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये वाला क्वेश्चन पहले वाले कंसेप्ट, अभी जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं उसका एग्जांपल है। ये ग्रेटर देन 25 तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसलिए दो अलग अलग रूट है आए, एक 3 एक -2। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आया, तो आपके रूट टू रूट्स रहेंगे, दो रूट बनेंगे आपके अलग अलग, दोनों रूट्स रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो पहले कैसा था? -2 -5 3 2। और हाँ, इसका ग्राफ तुमको याद है क्या कैसा था? एक तो ऐसा, या ऐसा नीचे ओपनिंग वाला। ऊपर ओपनिंग कब रहती है याद है ना? ऊपर ओपनिंग कब रहती है? जब ए आपका ग्रेटर देन जीरो तब। और नीचे जीरो कब रहता है? जब ए आपका लेस देन जीरो तब। एक तो ऐसा ग्राफ रहेगा, एक तो ऐसा ग्राफ रहेगा, रियल डिस्टिंक्ट विथ टू रूट्स। समझा? और तीसरा वाला, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ गया, ध्यान से सोचो, सुनो, समझो, अगर आपका बी स्क्वायर -4ac अगर लेस देन जीरो आया, मतलब निगेटिव आया, तो आपके जो रूट्स है, मेरे को एक बात बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव क्या आता है बेटा? मैंने कितने बार तुमको बताया था कि इसका तुमको 11th में चैप्टर है इमेजिनरी नंबर का, और ये कंसेप्ट तो तुमको पता है ना। -4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? बी स्क्वायर -4ac अगर निगेटिव आ गया, लेस देन जीरो आ गया आपका, ये पहली केस है, या मतलब तीसरी केस पकड़ो इसको। बी स्क्वायर -4ac अगर आपका निगेटिव आ गया, तो स्क्वायर रूट का कभी निगेटिव निकलता है क्या? नहीं। इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। मैथमेटिक्स का उसके पास आंसर नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो -4 का स्क्वायर रूट क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं।
का कुछ नहीं, क्योंकि माइनस नंबर का कभी स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं। फिर अगर ये स्क्वायर रूट आया ही नहीं, ये माइनस नंबर अगर स्क्वायर रूट इसका बना ही नहीं, तो रूट कैसे बनेंगे? समझ रहे हो तुम? अगर इसका स्क्वायर रूट आया ही नहीं, निगेटिव आया, तो ये कैलकुलेशन सॉल्व कैसे होगा? तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, तो रूट्स तुम्हारे कैसे रहेंगे? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। समझा क्या तुमको? इमेजिनरी रूट्स क्यों रहेंगे? क्योंकि रूट बनेंगे ही नहीं, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आता ही नहीं। समझ रहे हो तुम लोग? मतलब बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया तो वो कौन से स्कूल में जाएगा? कौन से ही नहीं। बच्चा ही नहीं तो स्कूल कहाँ से जाएगा? तो वैसा ही है, निगेटिव नंबर आता ही नहीं, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आता ही नहीं, तो रूट होंगे ही नहीं, तो इमेजिनरी रूट। तो मेरे को ना एक शॉर्ट समरी बोलनी है तुमको, फाइनल कंक्लूजन। अगर आपका कभी कभी आपको ऐसे दिया हुआ रहता कुछ कुछ बुक में, एक्स्ट्रा जो बुक रहते हैं ना आईआईटी फाउंडेशन के, या 12th स्टैंडर्ड को मैंने ना एक्चुअली लकीली क्या चल रहा है, 12th स्टैंडर्ड का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जेई का मेरा चैप्टर चालू है मॉर्निंग बैच में, जो मॉर्निंग में रहती है 11:30 बजे। तो उसके अंदर मैं सेम कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, जहाँ जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये डेली रिपीटेशन हो रहा है तुम्हारा और उन बैच का। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसके बारे में और एक चीज बोल सकते हो तुम। अगर तुम कभी कभी दो ही केसेस रहते हैं इसकी, कैसे मालूम है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा, मतलब ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आई, तो आपके रियल रूट्स आते हैं। रियल रूट्स आते हैं मतलब एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसमें अगर 0 रहा तो रियल एंड इक्वल। अब ये देखो, ये वाला कंसेप्ट, रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है? लेस देन 0 रहा, क्या हो गया मेरे हैंडराइटिंग को एकदम भूतनी आ गई मेरे पेन में। लेस देन अगर 0 रहा तो इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स मतलब उसके रूट्स ही नहीं होते, क्योंकि ये देखो, ये 0 या ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड इक्वल, इधर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझा? लेस देन 0 रहा तो इमेजिनरी रूट्स। क्या आप लोगों को समझा है ये कंसेप्ट? समझा है आपको ये कंसेप्ट? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके ऊपर, और एग्जांपल लेने के बाद मेरे को चैट में आप लोग बताना कि आपको सच में अच्छे से समझा क्या। जैसे हमारा ये कंसेप्ट, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, होल्ड ऑन। यहाँ पे लिखता हूँ, लेट मी यूज पिंक कलर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसके रूट। अगर उसने आपको पूछा कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो इसके रूट आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे तो क्या आएंगे? रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट आएंगे या इमेजिनरी आएंगे? पहले क्या करो, आप एबीसी निकाल लो। ए इज 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी इज -5 एंड सी इज 1। ठीक है? अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो गाइस, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज 1, तो 25 -4 यानी 21। तो ये पॉजिटिव नंबर आया ना, तो इसके रूट्स कैसे रहेंगे बताओ? रियल एंड डिस्टिंक्ट। कळलं का तुम्हाला गाईज? समजलंय का नीट? व्हॅल्यू कशा काढायच्या ते कळलं का? बी स्क्वेअर माइनस 4ac ने तुम्ही सांगू शकता रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है कि रियल इक्वल है कि इमेजिनरी है। ठीक है? अब मेरे को चैट पे बताओ, ये तुम लिख लो पहले ये थ्योरी। ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, 61 नंबर का क्वेश्चन। राइट डाउन द क्वेश्चन in your notebook, the notebook which you made for tuition for our class, and then write question and the right solution and then write answer on the chat. First write question in notebook, then write answer in your notebook, and once you are done writing answer in your notebook, then only write answer in chat. नहीं तो कुछ कुछ लोगों को आदत रहती है पहले चैट पे लिख दो ऊपर वाले को कॉपी करके,
61। और 20 ये मत लिखो कि कैसे रूट है, मेरे को क्या चाहिए मालूम बी स्क्वायर की वैल्यू, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, और फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक मिनट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मेरे को समझा, बट मेरे भारतीय भाइयों और बहनों ये बताओ कि वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac? 8। सबके 8 है क्या? हाँ, रूट 8 नहीं, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला बेटा अपन ने, स्क्वायर रूट वो फॉर्मूले में निकालना है। ओके ओके, हुज दिस साची? साची मालू और साची ठाकरे? हाँ, so roots are real and distinct. Very good. 8 आना चाहिए। देखो A7 B8 C2, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2, 9 इंटू 4 36, 64 माइनस 56, सॉरी सॉरी 4ac, हाँ 8 आया वैल्यू, बराबर रे। फिर डेल्टा डब्बा तुम्हारा डिटर्मिनेंट बोलते कभी कभी इसको। 8 एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, गुड गुड। उसके रूट्स ऐसे आने वाले हैं, और रूट एक्चुअली निकालने बोले तो रूट भी निकालने आते हैं तुमको, राइट? ओके 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 ओके, लेट मी जस्ट गो देयर and लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो ये रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर गलत स्क्रीन पे, रुको एक मिनट, ये नहीं है कुछ, अरे उठे गेला। क्वेश्चन नंबर 62, determine whether the given quadratic equation has roots. If so, find the root. Find the root, you don't find the root, I am not expecting you to find the root। अरे एक सेकंड, फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। 62 नंबर का क्वेश्चन देखो, रूट मत निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, रूट कैसे रहेंगे बताओ। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पीएचडी करने वाले, ऐसे समझ लो तुम। जितना मैथमेटिक्स में 8 9 10 11 12 जो भी रहता है ना, सबके सब मैं बता रहा हूँ तुमको। आई वॉन्ट यू टू बी कंसेप्चुअली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन घुमाने वाला कैसे भी घुमाए, पर टाइम बहुत है इसलिए, क्योंकि अभी तक नहीं तो तुम तुम्हारे स्टैंडर्ड के पेपर देते रहते थे। प्लस माइनस 2 कहाँ से आया इसका अभी? यक्षिता प्लस माइनस क्यों आया बेटा आपका? काहे आते हैं प्लस माइनस? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्लस माइनस हियर। सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है आपको। बी स्क्वायर म्हणजे 1/2, एक तो इक्वेशन समझा क्या आपको क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड माइनस 3। वाह रे वाह, मैथमेटिक्स का मजाक उड़ा रहे तुम लोग, सब अलग अलग आंसर। -2 प्लस -2 49/4, -47/4, 49/4, 49/4, 4 5/3 12। क्या बात है। 4 यक्षिता खत्री, -2 इमेजिनरी सुयश। वाह 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 वाह, भगवान करे तुम जैसे स्टूडेंट किसी को ना मिले। हर्षल का 4 आंसर आ रहा है, शिवम का -47/4, ऊपर वालों का 49/4, मतलब कुछ नहीं सर, आप खुद सॉल्व करो, ये हो नहीं रहा है क्वेश्चन। बोला ए क्या है इसमें, ए क्या है, ए मेरा ए जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड माइनस 3 ना, तो ए 1 है। बी मेरा है 1/2
ये मत बोलना कि हमने क्वेश्चन गलत लिखा था, बाद में तुम मस्त स्टोरी बनाने में एक्सपर्ट हो। तो एबीसी मिल गया बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना ही निकालना था आपको। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर म्हणजे 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज माइनस, ये तो माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा ही नहीं मैंने, 1/4 प्लस 12 12 4 48 प्लस 1 49/4। तो सारे महानुभाव बुद्धिजीवी लोग, इंटेलिजेंट पीपल, जिसका 49/4 छोड़ के आया, तुमको चप्पल से मारना चाहिए। ऐसे चप्पल से जिससे एकदम सड़ा हुआ चप्पल है, जूते से मारना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। इसमें क्या गलत होने जैसा, काहे गलत करो तो। रियल एंड डिस्टिंक्ट, दिया अग्रवाल 12.2 कहां से लाए इसने? अच्छा, डिवाइड करके पॉइंट में उसको, अरे बाप, खतरनाक, गुड। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके राइट, रियल एंड डिस्टिंक्ट इज राइट। प्रशांत सोने ने -47/4। विभा संचेती, यश तायड़े, एक काम करो, जो सड़े हुए जूते हैं वो लो और खुद के सर पे मारो। इस कैलकुलेशन में अगर तुम्हारी गलती हो रही है, तुम बोलते कि हम 10th स्टैंडर्ड में गए, तो मैं तो बोलता अच्छा हुआ 9th स्टैंडर्ड के पेपर कैंसिल हो जाए, तो तुम 10th स्टैंडर्ड में जाते ही नहीं। तो शेंगुए, इतना सिंपल सिंपल गलत होने का चांस ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। 49/4 है बच्चों। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, समझा क्या बेटा? कोई बात नहीं, गलती हुई तो चलते, पर इतनी गलतियां मत करो कि बेसिक बेसिक गलतियां मत करो। सर आपने ही बोला था गलतियां चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो 49/4 बराबर है अपना रियल रूट, और यहाँ पे उसने ज्यादा नहीं दिया, बट अपने को मालूम है रियल और डिस्टिंक्ट है। चलो ये वाला, z² + 2z - 8। कम ऑन गाइस, क्विकली। और अब जिसका गलत होगा उसकी शादी नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो 0 अथर्व मुळे 0, विशाली 36, कृष्ण प्रिया 36, नंदिनी 36, समर्थ डोडिया 36, अक्षत 36, ओम 36 36 अथर्व बाय मिस्टेक। ठीक है, फिर अब सबका ही अगर 36 आ रहा है, तो आई डोंट थिंक आई शुड सॉल्व दैट। लेट्स सी एंड चेक द आंसर। 36 इज राइट जवाब, वेरी गुड। और तुमको ये भी दिमाग में आ गया 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, वो फॉर्मूले में तो 6 आता था, +-6। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट वाला, z² - 6z + 4। कम ऑन क्विकली। विशाली, मम्मी का मोबाइल लेके बैठे क्या हम कैलकुलेटर के लिए? एक ने लिखा तो बाकी लोग को तो क्या करना है, ऊपर वाले का नीचे कॉपी करना है। 52 रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बात हुई यक्षिता की। मेरे को ये बात पसंद है कि एटलीस्ट वो खुद कर रही है, दिख रहा है, गलती कर रही है ना काफी। ईशा बाहेकर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ईशा वैल्यू क्या आ रही है? वेदांत वैल्यू क्या है? 20 20, न रियल न डिस्टिंक्ट। वीडियो अपना को न बोलने की आदत है, न। 36 - 16 20। ओके ओके ओके, 20 आ रहा है क्या? लेट्स चेक आवर आंसर। अब लास्ट 30 सेकेंड बचे हैं शायद, और टाइम कट हो जाएगा तो कल मिलेंगे बच्चों अपन। टाइम कट ही हो रहा है, ठीक है।